हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश चौहान। आज आप लोगों के सामने क्लास 8 का एक साइंस का चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, और जो भी नोट्स है उसको प्रॉपर रूप से आप लोग लिखिए और इस वीडियो के माध्यम से आप इस चैप्टर को समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आसान भाषाओं में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स आखिर होता क्या है? तो जैसा कि आप डेफिनेशन देख रहे होंगे कि अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो हम पुश करें या तो पुल करें, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। फोर्स मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या उस ऑब्जेक्ट को खींचना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, फोर्स का अब जब बात ही हुआ है तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? न्यूटन। क्या है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। डेफिनेशन क्या? अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, एसआई यूनिट न्यूटन। फोर्स का एक सीजीएस यूनिट भी होता है। फोर्स का सीजीएस यूनिट भी होता है डाइन। डायन नहीं, डाइन। ठीक है, डाइन क्या होता है? डाइन। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो फोर्स मतलब क्या? अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन। ठीक है, सीजीएस यूनिट डाइन। फोर्स का अगर हम लोग फॉर्मूला पे ध्यान दें कि फोर्स इज इक्वल टू होता क्या है, फोर्स इज इक्वल टू होता क्या है, तो प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर इंटू एरिया इस चैप्टर में। ठीक है, दूसरा चीज और क्या होता है जो आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इंटू इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स के बारे में यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखें कि ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना या धक्का देना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन। फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन। फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, या मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत यहाँ पे इस पूरे फोर्स में? समझ में आई ये चीज़? अब आते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक पे जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। क्या है? इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्सेस के कारण क्या क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आता है, वो चेंजेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस या इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी फोर्स के कारण क्या क्या चेंज आता है। पहला, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, पहला इफेक्ट क्या है कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का शेप और साइज को चेंज कर सकता है। समझ में आई ये चीज़? फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का शेप और साइज को चेंज कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग आटा आप लोग गूँथे होंगे, ठीक है, या गूँथते हुए देखे होंगे, आटा मथते हुए। ठीक है, या क्ले जो बच्चे लोग जिसे खेलते हैं, क्ले में क्या करते हैं हम लोग? फोर्स लगाते हैं जिसके कारण उस क्ले का शेप और साइज चेंज हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें? पहला इफेक्ट ऑफ फोर्स में। दूसरा, फोर्स कैन चेंज द स्पीड of an object।
दूसरा क्या है, फोर्स। फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड को चेंज कर देता है। क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर देता है। स्पीड इन द सेंस कि सपोज डैट कि एक छोटा सा फुटबॉल है, हल्का सा गुरक रहा है, उसको गए गए 1 लाख फोर्स मार दिए, तो क्या होगा, उसका स्पीड जो धीरे था वो फटाक से फोर्स लगाने पे इंक्रीज हो गया। तो फोर्स के कारण क्या क्या होता है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आई ये चीज, कोई दिक्कत इसमें? देखिए थर्ड क्या है, फोर्स कैन मेक द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। देखिए फोर्स के कारण कोई भी जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है, तो फोर्स के कारण जो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ सकता है। सपोज डैट कि एक बॉल है रुका हुआ है, ठीक है, या एक जैसे अभी ये बोर्ड ये रुकी हुई है, फोर्स हम इसको लगाएं, ये बोर्ड थोड़ा सा मोशन में आ गया, ठीक है, मूव करने लगा। तो फोर्स के कारण क्या होता है कि कोई भी जो रुका हुआ चीज़ है, कोई भी जो चीज़ जो स्टेशनरी है, ठीक है, जो रेस्ट में है, वो तुरंत किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। समझ में आई ये चीज़, थर्ड पॉइंट। चौथा, 3 पॉइंट में कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। देखिए अगला क्या है कि कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स क्या कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, एक फुटबॉल है जो एकदम स्पीड से आ रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस पर हम फोर्स लगाएं, ठीक है, तो क्या होगा, वो रुक जाएगा वहाँ पे। कोई दिक्कत? समझ में आई ये चीज़? तो फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा, रुक जाएगा। समझ में आया? लास्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है। क्या बोल रहे हैं हम? लास्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि फोर्स के कारण कोई भी जो डायरेक्शन है, किसी भी जो मूविंग बॉडी का डायरेक्शन है उसको चेंज किया जा सकता है। फोर्स कैन मेक या फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज दैट क्रिकेट में आप लोग देखे होंगे, कोई बॉलर बॉल फेंका, बैटर क्या किया, बैट से उस बॉल पे फोर्स लगाया, जिसके कारण उस बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये क्यों हुआ? ड्यू टू फोर्स के कारण। तो ये 5 इफेक्ट हम लोग को देखना था। पहला क्या है, फोर्स के कारण किसी भी बॉडी का शेप और साइज को चेंज किया जा सकता है। दूसरा जल्दी बोलो, दूसरा, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी का स्पीड को फोर्स के द्वारा चेंज किया जा सकता है। तीसरा, थर्ड पॉइंट, फोर्स कैन मेक द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव। कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है उसको मूव करवा सकता है, कौन? फोर्स। चौथा, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट स्टॉप भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आई ये चीज़? दिक्कत है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। लाइटिंग समझ में आ रहा है? लाइटिंग दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, दिख रहा है ये चीज़? समझ में आई ये चीज़? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस का टाइप, फोर्स का हम लोग टाइप्स देखते हैं। तो फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो फोर्स 2 टाइप्स का,
एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कितने टाइप्स का फोर्स? दो टाइप्स का, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स भी कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे पहला मस्कुलर फोर्स। पहला फोर्स क्या है? मस्कुलर फोर्स। क्या है पहला? मस्कुलर फोर्स। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। पहला क्या है? मस्कुलर फोर्स और दूसरा क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो पहला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। क्या है दूसरा? मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स को जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि दो टाइप्स का, कौन कौन? कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट। ये मोबाइल वाला कॉन्टैक्ट नहीं है ये, ठीक है? कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स दो टाइप्स का, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। कितने टाइप्स के कॉन्टैक्ट फोर्स? दो टाइप्स के, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तीन टाइप्स के, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आई ये चीज़? अब आइए एक एक करके हम लोग सबको डिफाइन करते हैं। देखिए मस्कुलर फोर्स क्या होता है? मस्कुलर फोर्स, जैसा कि नाम ही से ऐसा लग रहा है, मस्कुलर यानी कि मसल्स, ठीक है? तो द फोर्स which can be applied by our muscles, यानी जिस फोर्स को लगाने में हम अपने मसल्स का इस्तेमाल करें, एकदम शरीर के मसल्स का इस्तेमाल करें, उन फोर्स को हम क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स। फिर से बोल रहे हैं कि जिस फोर्स को लगाने में, अप्लाई करने में हम अपने शरीर का फोर्स यानी शरीर का बल लगाएं, मस्कुलर लगाएं, मसल्स लगाएं, ठीक है? उसको हम लोग क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स। यानी कि एक ऐसा फोर्स जो तभी अप्लाई होगा जब तक हम अपना मसल्स का इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है? समझ में आए कि एक ऐसा फोर्स विच कैन बी अप्लाइड बाय आवर मसल्स, जो हमारे मसल्स के द्वारा ही अप्लाई किया जा सकता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बैग उठाते हैं, ठीक है? तो बैग उठाते हैं तो क्या उठाते हैं? बैग उठाए हम लोग अपने मसल्स का इस्तेमाल किए, मस्कुलर फोर्स हो गया वो। जो रिक्शा पुलर होता है, रिक्शा चलाता है, अपना मसल्स का इस्तेमाल करता है, मस्कुलर फोर्स हो गया वो। जो एनिमल, जो ऑक्स हो गया, हॉर्स हो गया, ये सब जो टांगा खींचता है, ठीक है, या बुलोक कार्ट खींचता है, ये सब खींचने में अपना मसल्स का इस्तेमाल करता है, मस्कुलर फोर्स हो गया वो। तो जिस फोर्स को अप्लाई करने के लिए हम अपने मसल्स का इस्तेमाल करेंगे, उन फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स। कोई दिक्कत? समझ में आई ये चीज़? मस्कुलर फोर्स। एग्जाम्पल में क्या लिख लीजिएगा आप लोग? एग्जाम्पल में क्या होगा? फोर्स applied by horse to pull टांगा, ठीक है? समझ में आई ये चीज? मस्कुलर फोर्स क्या है? मस्कुलर फोर्स द फोर्स विच कैन बी अप्लाइड बाय आवर मसल्स, ठीक है? नेक्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स। अगला फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है ये फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, ठीक है? इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लें। द फोर्स विच अपोजेस द मोशन
which opposes the motion is called frictional force। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा फोर्स जो मोशन को अपोज करे, यानी मोशन को रोकने का काम करे। ठीक है, यानी एक ऐसा फोर्स जो मोशन को रोकने का काम करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये हमेशा इट ऑलवेज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ मोशन। ठीक है, इट ऑलवेज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी मोशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, मोशन अगर इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आई ये चीज़? मोशन अगर इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ में आई ये चीज़? तो एक ऐसा फोर्स जो किसी भी मोशन को अपोज करे, अपोज कहने का मतलब रोकने का काम करे, उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोग साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं यानी हम लोग क्या है? मोशन में है। ठीक है, अब जैसे ही ब्रेक लगाएं तो ब्रेक लगाएं तो क्या लगेगा उस साइकिल पे? एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, यानी उस मोशन को रोकने के लिए एक फोर्स लगेगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। किसके द्वारा लगेगा? ग्राउंड के द्वारा। किसके द्वारा? ग्राउंड के द्वारा। ठीक है, और कहाँ लगेगा? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ लगेगा? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आई ये चीज़? हम लोग जब लिखते हैं तो लिखते लिखते हम लोग मोशन में हैं। ठीक है, जब हम लोग रुक गए तो क्या हुआ? एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा। किसके द्वारा? तो उस जो शीट है, जो पेपर है, जो कॉपी है, जो टेबल है, जिस पे हम लोग लिख रहे हैं, उसके द्वारा एक अपोजिट फोर्स लगा, जिसके कारण हम लोग रुक गए। ठीक है, समझ में आई ये चीज़? फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? कोई दिक्कत यहाँ तक में? यहाँ तक में हम लोग क्या क्या देखें? ठीक है, हम लोग रिजल्टेंट फोर्स वगैरह के बारे में भी बात करेंगे आगे। ठीक है, पहले टाइप्स देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक में हम लोग क्या क्या देखें? तो पहला चीज़ फोर्स देखें। फोर्स क्या है? एक पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या उस ऑब्जेक्ट को खींचना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फोर्स। फोर्स के का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया या मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आई ये चीज़? नेक्स्ट 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 रिकॉल कीजिए, रिकॉल। सीजीएस यूनिट डाइन, सीजीएस यूनिट डाइन। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। पहला, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा, शेप फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तीसरा, फोर्स कैन मेक द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। चौथा, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। पांचवा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इफेक्ट्स देख लिए, अब आते हैं टाइप्स पे। फोर्स दो टाइप्स का, कौन कौन? कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स फिर दो टाइप्स का, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फिर तीन टाइप्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो तभी अप्लाई, मस्कुलर फोर्स होता क्या है कि द फोर्स विच कैन बी अप्लाइड बाय आवर मसल्स। ठीक है, यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पे छूट गया, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स जो मेन टॉपिक था यहाँ पे, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? क्योंकि बिना कॉन्टैक्ट फोर्स को डिफाइन किए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो कॉन्टैक्ट फोर्स आप लोग लिख लीजिएगा कि द फोर्स, दिख रहा है? द फोर्स which can be applied by being in contact, by being in contact
विथ ईच अदर फिजिकली। देखिए कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, तो सिंपली एक ऐसा फोर्स जो तब लगे जब दो ऑब्जेक्ट कहाँ हो, कैसा हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, फिजिकली टच में हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर, ये मेरा हैंड, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स कैसा लग रहा है, तो इसका सरफेस और हैंड का सरफेस दोनों एक दूसरे के टच में है, कांटेक्ट में है। ठीक है, तब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। कौन सा लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। कौन सा लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप एक बार देख लीजिए, फिर हम लाइटिंग करते हैं। ठीक है, द फोर्स विच कैन बी अप्लाइड बाय बीइंग इन कांटेक्ट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स, इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। इसी का एग्जांपल मस्कुलर फोर्स, इसी का एग्जांपल क्या है, मस्कुलर फोर्स। समझ में आई ये चीज, कोई दिक्कत? तो बाकी का हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।